अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एफिलिएट मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम सीखेंगे कैसे आपने अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि कीवर्ड रिसर्च इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ, गेस्ट पोस्टें, बैकलिंक्स अच्छे खासे भी हों, आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी ना हो तो इस पर ट्रैफिक लेके आनी इंतहाई मुश्किल होगी। और दूसरी बात ये थी कि अगर कीवर्ड्स ऐसे हों जिन पे लोग आके बाय ना करें, तो ऐसे कीवर्ड्स पे आपकी सेल्स नहीं होंगी, आप इस पे पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो दैट मीन्स कि आपको कीवर्ड सर्च पे अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको बताऊं कि आपने कीवर्ड सर्च करने के जो मेथड है इसके हवाले से एक जो थोड़ी सी गलती रहती है जहन में, वो ये है कि जो ज़्यादा सर्च वाले कीवर्ड्स होंगे आपने इनको करना है, जबकि यहाँ पे ऐसा है कि आप लो सर्च वॉल्यूम लेकिन इंतहाई लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स इनको सर्च कीजिए जिनमें मनी इंटेंट हो, कमर्शियल इंटेंट भी हो। तो ऐसे कीवर्ड्स आपकी इंशाल्लाह सेल्स में आपके साथ तावन करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आप इसको करेंगे रिसर्च इसकी, जिसमें कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये है AHREF। AHREF में हम पहले भी काम कर चुके हैं, GBOB लेक्चर के अंदर भी और वैसे भी। तो ये टूल आपको लाजमी चाहिए, इसमें ज़्यादा बेटर कीवर्ड रिसर्च होगी। लेकिन अगर आप करना चाहें कुछ और भी, कीवर्ड टूल IO के नाम से भी एक है टूल, तो ये keywordtool.io ये भी है, अगर आप इसको बाय कर लें। लेकिन AHREF की जो है जो कीवर्ड रिसर्च है ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि उनके जो सर्च वॉल्यूम देते हैं ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले देखिए कीवर्ड्स हैं क्या। तो दोस्तों कीवर्ड्स ये हैं जो आप सर्च करते हैं। मैंने फ़र्ज़ किया सर्च किया स्मार्ट वॉचेस, तो स्मार्ट वॉचेस मैंने सर्च किया, मुझे यहाँ स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड कई वेबसाइट्स नज़र आ गई। तो ऐसी वेबसाइट्स यहाँ पे मोस्टली होंगी अथॉरिटी वाले वेबसाइट्स जो आपसे काफ़ी बड़ी हैं, इनको कम्पीट करना इंतहाई मुश्किल होगा। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दूँ, अब मैं करूँ स्मार्ट वॉचेस सैमसंग, आगे स्पेस दूँ, गूगल आपको करती है ऑटो सजेस्ट, तो ये भी अच्छा है। इसमें मैंने किया कंपैटिबल वाला कीवर्ड, फिर मैंने आगे किया विद आईफोन। तो इसमें कीवर्ड था आर सैमसंग स्मार्ट वॉचेस कंपैटिबल विद आईफोन। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं जिनमें ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं सीड कीवर्ड्स, जैसे कि स्मार्ट वॉच। तो इसके बाद आपने टाइप्स इसकी देखनी है कि किस किस टाइप के कीवर्ड्स हैं जिनको आपने अपनी रिसर्च के अंदर लेके आना है, उनको शामिल करना है अपनी रिसर्च में। तो हम आगे चलते हैं ज़रा। ये है आर सैमसंग स्मार्ट वॉचेस कंपैटिबल विद आईफोन, ये कीवर्ड की टाइप है जिसे हम कहते हैं इन्फो कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड्स जिनमें लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के उनको आंसर्स चाहिए, तो ऐसे कीवर्ड्स को हम कहते हैं इन्फो कीवर्ड्स। ऐसे के कीवर्ड्स में जो लोग आएंगे वो लोग बाय करने के लिए मोस्टली नहीं आते, वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। तो उनको इन्फॉर्मेशन वैसे ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसे के कीवर्ड्स भी अपनी साइट में शामिल लाजमी करनी चाहिए। जो भी आपकी साइट होगी, इस साइट के ऊपर आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है, इसमें कोशिश कीजिए कि उस चीज़ से रिलेटेड आपके हर तरह के कीवर्ड्स हों, ताकि जो भी बंदे सर्च कर रहे हैं, जिस तरह के भी आपकी साइट उनको मिले बार बार। आहिस्ता आहिस्ता आपकी साइट की ब्रांडिंग होगी, आपकी साइट की मशहूरी होगी और लोग आपकी साइट की अथॉरिटी को मानना शुरू करेंगे और फिर आपकी साइट से बाय करना शुरू करेंगे। इसमें पहली बात जैसे दिखाया था आपको, ये सीड कीवर्ड है स्मार्ट वॉचेस। इसके बाद अगली बात ये थी कि इसमें सेमी कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं कुछ। वैसे मैंने किया स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स, तो ये सेमी कमर्शियल कीवर्ड्स हैं जिनमें कोई ख़ास कमर्शियल इंटेंट नहीं। लोग ये बच्चों के लिए या औरतों के लिए या मेंस के लिए वो सर्च करते हैं स्मार्ट वॉचेस, लेकिन बाय करते हैं कि नहीं, इसमें अभी यकीन पुख्ता नहीं है। इनको हम कहते हैं वार्म कीवर्ड।
वार्म कीवर्ड्स के बाद अगली टाइप आती है कीवर्ड्स की, जो आती है बेस्ट टाइप कीवर्ड्स, बेस्ट, जिनके शुरू में बेस्ट हो। तो अगर मैं करूं बेस्ट स्मार्ट वॉचेस और मैं साथ में करूं फॉर एंड्रॉयड, तो ये कीवर्ड्स हैं हॉट कीवर्ड्स, जो वार्म से ज़्यादा ऊपर हैं, हॉट कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड्स जो हैं, इन कीवर्ड्स के साथ अगर आप काम करते हैं तो मोस्टली आपको लोग जब सर्च करेंगे, आपकी साइट उनको मिलेगी तो लोग चीज़ें बाय भी करते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो बेस्ट टाइप के कीवर्ड्स हैं ज़्यादा बेहतर हों आपकी साइट पे, इन पे लो कंपटीशन और रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढ के अच्छे अंदाज से इस पर कंटेंट बिल्ड करके लगाया जाए, तो इंशाल्लाह वो कोई चंद हफ्तों में रैंक करना शुरू करता है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अमेज़न से आपको एफिलिएट सेल्स भी आना शुरू हो जाएंगी। जो इससे ऊपर है, जो कमर्शियल इंटेंट वाले जो असल होते हैं कीवर्ड्स, वो हैं बाय स्मार्ट वॉच। ये देखिए, जब कोई बंदा करता है बाय स्मार्ट वॉचेस इन पाकिस्तान, दैट मीन्स कि वो बंदा बिल्कुल रेडी था स्मार्ट वॉच बाय करने के लिए। इनमें से मोस्टली वो लोग जो ये सर्च करते हैं, ऐसे लोग जब कोई साइट उनको मिलेगी तो वहाँ पे बाय कर लेंगे, और इनमें से कुछ लोग होंगे जो पीछे रहेंगे, बाकी मोस्टली लोग बाय करेंगे। अगर हम चलते हैं बैकवर्ड थोड़ा सा, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, तो ऐसे लोग असल में डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन सी स्मार्ट वॉच बेटर है जिसको हम बाय करें। तो फैसला करने से कुछ पहले की कैफियत है, आपको ये देखना है कि आपको ज़्यादा बेहतर कीवर्ड्स कौन से मिलते हैं। ज़्यादा बेहतर कीवर्ड्स बेस्ट वाले ही रहेंगे, फिर भी कमर्शियल इंटेंट इवन बाय वालों में ज़्यादा है, लेकिन उनमें रैंक करने का आपका मसला फिर भी आता है। इसकी कई वजूहत हैं, एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं। मैं इंशाल्लाह उन पे कोई एक और लेक्चर करूँगा, लेकिन आपके स्कोप में जो फ़िलहाल जो चीज़ें आती हैं जो बेटर हैं, वो है बेस्ट वाले जो आर्टिकल्स हैं, बेस्ट वाले जो कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स जिनमें बेस्ट आता है शुरू में या टॉप आता है, इनको कर लीजिए सिलेक्ट। तो ये देखिए, टॉप स्मार्ट वॉचेस फॉर एंड्रॉयड। अच्छा, अब हमने सर्च जब करना है इसको, तो सर्च करने का तरीका देखिएगा मेरा, जैसे मैं खुद अपनी वेबसाइट्स के लिए करता हूँ सर्च। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया स्मार्ट वॉच, मैंने ये किया, और गूगल पे करना है अपने यहाँ पे करना है यूएसए में। याद रखिएगा कि यूएसए में ही अच्छी ट्रैफिक वहाँ से आती है, मोस्टली बायर्स वहाँ से हैं, आपको उसी को करना है टारगेट। बाकी कंट्रीज़ के अंदर तो आस्ता आस्ता खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन टारगेट आपका मेन यूएसए की ट्रैफिक होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने इसको किया सर्च। सर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स की ये ऑप्शन देगा डिफरेंट। तो इनको किन किन पैरामीटर्स को आपने चेक करना होता है कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने से पहले। मैंने यहाँ पे ये देखें, हैविंग सेम टर्म्स, जिनमें ये स्मार्ट वॉचेज आएगा, ऐसा कीवर्ड की वैरायटीज़ मैंने क्लिक की। मोर में जाके यहाँ पे मज़ीद मुझे कीवर्ड्स नज़र आएंगे। तो चंद एक इसकी फ़िल्टर्स हैं, जो AHR की फ़िल्टर्स हैं, हम उनको लगाएंगे। फ़िल्टर्स लगा के इंशाअल्लाह ताला इसमें काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे KD, ये होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये स्कोर इसका आ रहा है, इनमें जो ग्रीन है ज़्यादा बेटर होते हैं कीवर्ड्स। तो मैं इसको करता हूँ मैक्सिमम 20, KD सेट कर दी कि मैक्सिमम 20 मुझे आए। दूसरी तरफ बात ये थी कि ऐसे कीवर्ड जिनकी सर्चेस ज़्यादा होंगी, वो कीवर्ड्स पे रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम को लिमिट कीजिएगा आप 500 तक। नेक्स्ट, अब देखिए मज़ीद कुछ कीवर्ड्स फ़िल्टर हो चुके हैं। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसमें करेंगे वर्ड काउंट। हमने किया मिनिमम 4 वर्ड्स, ताकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आएँ, शॉर्ट कीवर्ड्स ना आएँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे रैंक करना आसान है, शॉर्ट जो कीवर्ड्स हैं जैसे सीड कीवर्ड्स, इन पे रैंक करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे मुझे 4 वर्ड्स या इससे ऊपर वाले मुझे आर्टिकल्स कीवर्ड्स आ गए। अब इसमें बाकी चीज़ थी एक और कि मुझे सर्च करना है कि जो बेस्ट वाले हैं वो कैसे हैं। मैंने इंक्लूड में जा किया बेस्ट और अप्लाई कर दिया इसको। तो यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जिनके शुरू में है बेस्ट। अब देखिए, मैंने कीवर्ड को ऐसे चेक किया। सबसे पहले गूगल में
इस कीवर्ड को चेक करते हैं ऐसे। तो ये कीवर्ड जो है, इस पे वेबसाइट्स आपने देखनी किस तरह की वेबसाइट्स आती हैं, क्या वो बहुत हाई अथॉरिटी साइट्स हैं कि नहीं। यहाँ पे तो चेक करना इतना ख़ास पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे चेक करें, यहाँ पे जाके आप इसका सर्फ ऑन करें, तो अमेरिका में कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं जो इस कीवर्ड पे नंबर 1 से 10 तक जो आ रही हैं, कौन सी हैं, ये देखिए। यहाँ पे इसने बता दिया है कौन कौन सी वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स को देखिए कि अगर लो डीआर की वेबसाइट आती है जो बिलो 30 है, दैट मीन्स कि आप भी कंपटीशन में आगे आ सकते हैं। यहाँ पे ये साइट देखें, इसका डीआर 88 था, ये 27 वाली, 95 वाली, और आगे एक साइट ऐसी भी है justwearable.com जिसका 0 है फ़िलहाल डीआर। ये भी इस कीवर्ड पे कहीं रैंक कर रही है। तो इससे मुराद ये थी कि आप शायद कीवर्ड को अगर कैप्चर करें, इस पर अगर कंटेंट लिखवाएं तो शायद इस पर रैंक कर सकें। आपके अच्छे खासी चांसेस हैं कि आप रैंक कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये थी, हम कुछ और कीवर्ड देखते हैं तो कुछ ऐसी साइट्स आपको नज़र आएंगी जो साइट्स हाई अथॉरिटी साइट्स होंगी। ये देखें, यहाँ पे बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर 10 ईयर्स ओल्ड है तो अगर हमने इस पर किया तो यहाँ पे 70 डीआर आता है नंबर 1 पे। डीआर बहुत ऊंचा है, डोमेन रेटिंग उसकी यानी कि डोमेन अथॉरिटी, तो इसको कंपीट करना शायद मुश्किल हो। लेकिन ऐसी वेबसाइट्स और भी आ रही थी, 27 वाली, 25 वाली, 21, 29, फिर बड़ी साइट्स हैं। तो इन साइट से मुराद ये थी कि शायद आप भी कल को इस पर रैंक कर सकें। और इन्हीं में जो है साइट हमारी ज़ाती भी आ रही है साइट, ये वाली देखें, 25 का डीआर है और ये नंबर 4 पे नज़र आ रही है आपको साइट। तो ये कीवर्ड भी अप्रोचेबल है अगर आप इसको करना चाहें। लेकिन हमारी साइट देखें कोई 1.5 साल पुरानी थी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, साइट पे वेट भी करना पड़ेगा और लिंक्स भी बिल्ड करने पड़ेंगे इस तरह से, तब इंशाल्लाह आप इसमें रैंक कर पाएंगे। लेकिन ये साइटें बता रही थी कि जो हाई अथॉरिटी साइट्स नहीं हैं, इनके अलावा भी इस पर रैंक करना पॉसिबल है। ये सारे अगर पैरामीटर देखते हैं आप, और साथ में एक और चीज़ देखनी है कि इसकी क्लिक रेशियो कैसी है। ये देखिए, इस पे ऑर्गेनिक क्लिक्स 57% है, यानी कि जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है तो उस पर जो लोग ऐसी वेबसाइट्स को करते हैं, क्लिक करते हैं, वो कितने लोग हैं। अगर मैं करूं स्मार्ट वॉचेस, तो यहाँ पे कुछ शायद एड्स भी आएंगे, वरना यहाँ पे नहीं आ रहे फ़िलहाल एड्स। मैं करता हूँ वेब होस्टिंग दिखाने के लिए सिर्फ आपको, तो यहाँ पे एड्स भी आ रहे हैं। ये 3 एड्स हैं शुरू में ना गूगल की सर्च में। एड्स के बाद जो साइट्स हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। अगर इन पे क्लिक हो, अगर यहाँ पे हैं तो ये कमर्शियल है, इनके एड्स की क्लिक्स हैं। तो ये दोबारा देखिएगा, पेड एंड ऑर्गेनिक क्लिक्स मिला के कई लोगों को मिलती हैं। जैसे कि अगर वही साइट यहाँ पे है होस्टगेटर, तो मुमकिन है यहाँ भी आ जाए। तो यहाँ पे और यहाँ पे मिला के जिनको दोनों जगहों पे वो ऐड भी चला रहे हैं, वैसे भी रैंक करके बैठे हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो हैं 10% हैं अमेरिका में इस कीवर्ड के अगेंस्ट। जो पेड क्लिक्स ओनली हैं 10% वो वाली हैं। तो 10% क्लिक्स यानी कि आपको मिलती हैं सिर्फ खाली इन पे, जो एड्स पे। टोटल सर्च वॉल्यूम का कितने % आपका जाता है यहाँ पे पेड क्लिक्स को, ये बता रहा है। आखिरी चीज़ थी कि सर्च इज़ विदाउट क्लिक्स। कई बार सर्च होता है लेकिन लोग क्लिक नहीं करते। अगर खाली लोग सर्च करते हैं, क्लिक नहीं करते, तो इसको वो यहाँ पे करता है लॉग कि ऐसी सर्च इज़ विदाउट क्लिक्स में है। दैट मीन्स कि उन इतने % जो हैं ट्रैफिक वो आपको नहीं आएगी। लोग साइट्स देख लेंगे लेकिन क्लिक करके आगे जाते नहीं हैं। तो आपको ये देखना है जहाँ पे ऑर्गेनिक क्लिक्स 50% से ऊपर हों, ऐसे के कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं। अब यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ दें, चाहे यहाँ पे हैं इसके 54% हैं, इसके भी 54% हैं, यहाँ पे देखें 69% हैं, यहाँ पे 71% ऑर्गेनिक क्लिक्स। तो इनके ऑर्गेनिक क्लिक्स भी लाजमी देखिएगा। तो पहले मैं फॉलो करता था इसकी केडी जो थी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, लेकिन इसकी निस्बत ये बाकी सारा सिस्टम जो था चेक करना ज़्यादा बेटर है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है
अगर आप कीवर्ड्स को ऐसे करें, जैसे ये कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम है 150, तो 150 के साथ आप इसको सर्च कीजिए और देखिए कितने इसमें आते हैं रिजल्ट्स। 6060 नहीं 60,60,000 है। आप इसको कीजिए ऑल इन टाइटल और कॉलन, इस तरह से आते हैं 110। तो अगर किसी कीवर्ड के जो ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स ये वाले अगर 63 से नीचे हों तो इसको कंसीडर कीजिए, अगर इससे ऊपर हैं तो कंसीडर ना कीजिए। दैट मीन्स इसमें गूगल में 110 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें ये सेम चीज़ ये टाइटल में दी गई है कहीं ना कहीं, तो इनको लाजमी देखिए कि आपके ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स कितने हैं। 63 अगर हों और उसका सर्च वॉल्यूम भी कोई मुनासिब हो, 250 से नीचे हो, तो इस तरह से ऐसे कीवर्ड्स ढूंढना पॉसिबल है जिनमें गोल्डन रेशो, उसे हम कहते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशो, वो पॉसिबल है ढूंढना। ऐसे कीवर्ड्स को रैंक करना आसान है। लेकिन एक और चीज़ में रखिएगा लाजमी, अब आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया ये वाला बेस्ट स्मार्ट वॉच 2015 एंड्रॉयड, जिसमें पुराना कुछ साल आ रहा था, ऐसा कीवर्ड ना कीजिए। वो कीवर्ड आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे होते हैं। जैसे बेस्ट चीप स्मार्ट वॉच 2016, ऐसे कीवर्ड्स जो है बहुत कम रह चुके होते हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ से कोई कीवर्ड मैं पकड़ता हूँ, यहाँ से ये वाला मैंने किया, इसको ऑल इन टाइटल रिजल्ट इसके 70, तो 63 को मैच नहीं करता ये जो हमारा क्राइटेरिया था, लेकिन 70 भी इसका ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन हमने एक रूल सेट कर दिया था कि 73 से हमने नीचे ही करना है, इससे ऊपर नहीं करना। तो हम खुद तो खैर ऐसे ही करते हैं, आप चाहें इसको इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये रैंक करना पॉसिबल होगा। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं आपने सर्च करने होंगे जो लो कंपटीशन हो, जिनको इस तरह के फिल्टर्स लगा के आप इनको सर्च कर सकें, और ऐसे कीवर्ड्स जो आपके जिनके अंदर बायर इंटेंट हो, जैसे कि बेस्ट टॉप वगैरह, ऐसे कीवर्ड पे आप आर्टिकल अपना बिल्ड कीजिए अच्छे अंदाज से, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स लगाइए वहाँ पे और बताइए कि फ़लाँ प्रोडक्ट ये करती है, फ़लाँ ये करती है, फ़लाँ ये करती है। इसके मतलब आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में दिखाई थी वीडियोस कि कंटेंट कैसे का होना चाहिए जो कि रैंक करेगा। तो आप भी वैसे का कंटेंट लिखवा के इसको कीजिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स आएंगे यहाँ पे कंटेंट को डिज़ाइन करना भी इसमें आएगा, ताकि आप ज़्यादा बेटर कंटेंट डिज़ाइन कर सकें उस कीवर्ड के हवाले से। तो एक तो आपकी टाइप थी ये वाली, दूसरी टाइप थी आपकी जो थी इन्फो वाली। आप साथ में इन्फो वाले कीवर्ड्स भी लाजमी ऐड कीजिए। इन्फो के लिए आप जाइए यहाँ पे क्वेश्चंस में, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन आ जाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चंस को देख के इनको फिल्टर करना पॉसिबल है। मैंने इसको लगाया कम से कम 4 वर्ड्स हों उस कीवर्ड में। यहाँ पे की इसकी केडी मैंने कि मैक्सिमम 20 हो, और उसके बाद वॉल्यूम जो था इसका मैं इन्फो के अंदर मैं इतनी केयर नहीं करता इसकी, तो आप भी चाहे इसको छोड़ दीजिए, वरना 500 से कम रखिए, तो ये बाकी सारी चीज़ें ठीक है इसकी। यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड, वेयर डू आई गेट द सिम कार्ड फ्रॉम माई स्मार्ट वॉच, हाउ टू एक्टिवेट सिम कार्ड फ्रॉम स्मार्ट वॉच। अगर मैं इसको करूँगा ऑल इन टाइटल सर्च, तो ये देखें इसके भी काम है, ये क्वालिफाई करते हैं कीवर्ड्स। इन्फो वाले जो कीवर्ड्स हैं इनमें कंपटीशन कम होता है, जो कमर्शियल इंटेंट वाले होते हैं उनमें ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो आप इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इनकी कम से कम 50% रेशो इसमें शामिल कीजिए, ताकि आपकी साइट को ऐसे कीवर्ड से जल्दी ट्रैफिक पॉसिबल है। तो आप ऐसे के कीवर्ड सर्च कीजिए, उनको शामिल कीजिए। वैसे हम लोग करते क्या है, 70% करते हैं इस तरह के कीवर्ड्स इन्फो वाले, 30% करते हैं जो कि कीवर्ड्स होंगे बेस्ट वाले। लेकिन एक टाइप और है, वो है रिव्यू वाली, रिव्यू कीवर्ड। मैंने किया इसको रिव्यू, यहाँ पे रिव्यू लिखा और यहाँ पे गया हैविंग सेम टर्म्स में। तो यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जहाँ पे किसी खास स्मार्ट वॉच का या खास प्रोडक्ट का रिव्यू किया जा रहा है, जैसे फॉसिल स्पोर्ट स्मार्ट वॉच रिव्यू। मैं इसके भी चेक करता हूँ यहाँ पे ये
995 बहुत हाई है इसकी ऑल इन टाइटल रेशो। तो अगर मैं इसको करूं यहाँ पे इसकी KD को यहाँ पे इसी तरह से 20 और लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने के लिए मैं यहाँ पे करूँ मिनिमम 4 कैरेक्टर्स 4 वर्ड्स हों, तो मुझे इस तरह की मिल गई। इसमें फॉसल जेन 4 स्मार्ट वॉच रिव्यू, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है ये देखिएगा, ये इसके भी ज़्यादा है, ये कीवर्ड छोड़ देना पड़ेगा आपको। तो और कीवर्ड तलाश करने पड़ेंगे जिनके कम होंगे, लेकिन बाकी चीज़ें देखें वही आपने सर्च करनी होंगी। कंपटीशन में साइट्स कैसी आती हैं, तो इस तरह से कंपेटिटर्स जो हैं इनका एनालिसिस करके, उस कीवर्ड का एनालिसिस करके KD उसकी एक्चुअल कितनी होगी और उसके ऑल इन टाइटल सर्च करके ज़्यादा बेटर कीवर्ड निकालने पॉसिबल हैं, जिनसे इंशाल्लाह ऐसे कीवर्ड्स की आपको लिस्ट मिलेगी जिन पे आप आर्टिकल लिखवाएंगे तो जल्दी रैंक करेंगे बनिस्बत वो जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं लंबी सर्चेज वाले, उनकी निस्बत ज़्यादा बेटर रैंक करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको ये कोर्स अगर पसंद आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो लाजमी कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे ऑफलाइन भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये लेक्चर्स आपकी सोच को बदलेंगे। आप ऑनलाइन काम करना प्रॉपरली सीखेंगे, जैसे कई मार्केटर्स काम करते हैं, हम भी काम करते हैं एज ए टीम और इसमें पैसे कमाते हैं। आप भी इंशाल्लाह इसमें पैसे कमाएंगे। इसी बात के साथ आपका सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।